मध्य प्रदेश में झांकियों में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन के मामले में दर्ज एफआईआर अब वापस ली जाएगी। यह बयान दिया है मंत्री भूपेंद्र सिंह ने और कहा कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। अगर एफआईआर हुई होगी तो उसे वापस लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नवमी के पावन दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभी लाडली लक्ष्मियों को वो संबोधित करेंगे, जबकि अष्टमी के दिन बीजेपी का कन्या पूजन का कार्यक्रम है और सभी नेता कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल भी हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी को जिताने के लिए 15 अक्टूबर को 11 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प ध्वज लगाएंगे। वहीं उन्होंने कांग्रेस नेता रामेश्वर निखरा के बयान पर तंज कसते हुए कहा, कांग्रेस से निराश हो चुके हैं और घरों में बैठे हुए हैं। जो अच्छे कांग्रेसी हैं वो बीजेपी में आ रहे हैं। लोगों पर एफआईआर प्रशासन ने दर्ज की है, तो बड़ी आपत्ति कई लोगों ने जताई है। कोई एफआईआर नहीं होगी और अगर हुई होगी तो वापस होगी। सर, लखनऊपुर को लेकर सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों में खंडवा लोकसभा की 8 विधानसभा और 3 विधानसभा मिला के ऐसी 11 विधानसभा क्षेत्रों में विजय संकल्प ध्वज दशहरे के दिन, विजयदशमी के दिन विजय संकल्प ध्वज लगाने का कार्यक्रम होगा। कांग्रेस, जैसा पहले भी कहा, कि एक परिवार की पार्टी है और उस परिवार की अलग अलग कंपनियां हैं। मध्य प्रदेश में भी कंपनियां हैं, कमलनाथ जी की कंपनी है, दिग्विजय सिंह जी की कंपनी है। तो ऐसी अलग अलग कंपनियां पूरे देश में हैं और ये जो कंपनियां हैं सब लगभग डिफॉल्टर हो गई। रैगांव के रण में कांग्रेस ने भी ताल ठोक दी है। कांग्रेस ने टिकट वितरण से दूर रहे अजय सिंह राहुल भैया को मैदान में उतार दिया है। अजय सिंह राहुल 2 दिनों में ताबड़तोड़ 12 चुनावी रैली करेंगे। आज उन्होंने हाटी से चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने बीजेपी की दुखती नब्ज पर हाथ रखते हुए टिकट वितरण पर सवाल उठाए। कहा, स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी 5 बार के विधायक थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को रास नहीं आते थे, इसलिए उनके बेटे को टिकट नहीं दिया। अजय सिंह राहुल भैया ने कहा कि विधायक पुत्र को कांग्रेस का साथ देकर स्वर्गीय विधायक को सच्ची श्रद्धांजलि देनी चाहिए। बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी में, और इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाएंगे और कितने आश्वासन होंगे ये तो अभी समय बताएगा और पहले दे चुके हैं। आगे 2 तारीख को पता ही चल जाएगा। वहीं बीजेपी खंडवा लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए प्रचार कर रही है। आज बुरहानपुर में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उनका लोगों ने स्वागत किया। कार्यकर्ता उनसे मिले, बुलेट पर सवार होकर जैनाबाद पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया ढोल नगाड़ों से। बीडी शर्मा ने इस दौरान कार्यकर्ताओं में जोश भरा और कहा कि ऐसे ही आप जुटे रहिए, चुनाव में जीत मिलेगी। लोगों ने जोरदार स्वागत किया और बुलेट पर किस तरह से सवार हुए बीडी शर्मा, वो भी आप देख सकते हैं। चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज मैदान में उतर चुके हैं। ज्ञानेश्वर पाटिल को यहां से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। इसके मद्देनजर दशहरे के दिन पार्टी का मेगा शो भी हो सकता है। पार्टी की ओर से विजय संकल्प और ध्वज पूजन कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। इस दिन पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उपचुनाव वाले क्षेत्रों में घर घर जाकर दीपक जलाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ ही पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता चुनाव प्रचार में आ सकते हैं। दशहरे के दिन सभी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा जा सकता है। उनके साथ ही केंद्रीय मंत्री भी आ सकते हैं। प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर और रैगांव, जोबट के साथ पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। वहीं राजधानी भोपाल में डेंगू की स्थिति को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। आज मलेरिया विभाग और नगर निगम के अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें डेंगू की रोकथाम के लिए रणनीति तैयार की गई। शहर में सेंसिटिव जोन्स की पहचान की गई है। यहां विशेष रणनीति के तहत काम किया जा रहा है।
डेंगू को काबू करने के लिए स्कूल, मंदिर और मस्जिद में भी विशेष अभियान चलाए जाएंगे। वहीं जनता से भी लार्वा नष्ट करने और जागरूकता फैलाने में सहयोग की अपील की गई है। जो नंबर 1, 2, 6, 14, 15 इन जोन में इंटेंसिव कार्यक्रम कल से चलाया जाएगा, जिसमें नगर निगम के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के द्वारा अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचकर लार्वा सर्वे तो किया ही जाएगा। उसके अलावा जन जागृति का कार्य स्कूल और विद्यालय में जाकर कार्यक्रम किया जाएगा। लोगों को के सहयोग को जोड़ने के लिए, जन भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं मानसून से बिगड़ी राजधानी भोपाल की सड़कों की हालत अब जल्द ही सुधरने वाली है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से शुरू हो गया है। नगर निगम कमिश्नर ने बताया कि शहर की 75 सड़कों को मानसून के दौरान नुकसान हुआ था, जिन्हें चिन्हित कर लिया गया है। रिपेयरिंग, पैचवर्क और नई सड़क बनाने का काम जारी है। बीआरटीएस के गड्ढों को भी भरा जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज 2 और 3 के तहत नई सड़कों का निर्माण भी किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी योजनाओं के तहत भी सड़कों की रिपेयरिंग और पैचवर्क का काम होगा। मॉनसून सीजन के दौरान राजधानी भोपाल की सड़कों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा था, लेकिन अब नगर निगम ने इन सड़कों को एक बार फिर से दुरुस्त करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। भोपाल नगर निगम कमिश्नर वीएस चौधरी साहब इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर भोपाल की बात करें तो लगभग कितने किलोमीटर की जो सड़कें खराब हुई थी और अब उन्हें किस तरीके से ठीक कर रहे हैं आप लोग? हम लोग करीब 75 सड़क है जो चिन्हित किया है जहाँ पे नुकसान हुआ है, और वापस उन सब में मतलब रिपेयर या नहीं तो नया सड़क बनाने का नया का काम कर रहे हैं। ऑलरेडी पैच वर्क स्टार्ट हो गया है, डामल प्लांट भी स्टार्ट हो गया है। जैसे बीआरटीएस में मतलब जहाँ पे मतलब गड्ढे थे उसको मतलब फिल करना, पैच वर्क करने का काम स्टार्ट हो गया है। कई सड़क मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज 2, मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज 3 में स्वीकृत हुआ है, वो पूर्णतः नया सड़क के रूप में बन जाएंगे। तो इस प्रकार जो डिपॉजिट मद में भी जो मतलब काम है और जो अन्य योजनाओं में भी जो राशि है, सबसे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। डामल प्लांट भी स्टार्ट हो गया है, पीडब्ल्यूडी भी अपना काम स्टार्ट कर लिया, सीपीए भी अपना काम स्टार्ट कर लिया। इस प्रकार सभी एजेंसीज जो मतलब जो जहाँ पे रिपेयर है, जहाँ पे मान लीजिए ज़्यादा गड्ढे हैं, उन सब में काम करने लगे। सर, लगभग कितने अगर जो बजट की बात की जाए तो कितना बजट इसमें इस्तेमाल होगा? जैसा मुख्यमंत्री जो अधोसंरचना फेज 2 में करीब 6.5 करोड़ राशि इसमें खर्च कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अधोसंरचना फेज 3 में इसमें करीब 7 करोड़ 22 लाख रुपये इसमें खर्च कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग जो मुख्यालय निधि है उससे भी ऑलमोस्ट करीब 25 करोड़ रुपया है, जिसमें हम लोग सड़कों की मरम्मत या नया रोड इसके लिए खर्च कर रहे हैं।